अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद आलम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगा सहाफ़त के बारे में, पाकिस्तानी सहाफ़त के बारे में, जो सिर्फ नाम की रह चुकी है सहाफ़त, पर होती नहीं है सहाफ़त। एक तो सबसे पहले हमारे इमरान खान, रियाज खान साहब को दोनों हाथों से सलाम कि उन्होंने यानी नौकरी छोड़ दी, नौकरी चली गई, पर उन्होंने अपनी सहाफ़त की जो हकीकत है ना, यानी जो सच्ची वाली सहाफ़त है, वो कभी नहीं बदली। यानी उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी सहाफ़त की है। नौकरी छोड़ दी उन्होंने। मैंने सहाफ़त में कुछ लोगों को देखा है, जैसे कि इरशाद भट्टी साहब है, यानी जू के अंदर बैठ के भी उन्होंने हक बात कही है। जू जैसे झूठे चैनल के अंदर बैठ के, यानी जो जू तो मतलब जितने भी वो सहाफ़त के झूठे लोग हैं ना, मतलब झूठे तो बहुत सारे उसमें हैं, पर जो एक मजमुआ है ना झूठों का, वो सारे जू के अंदर जमा हुआ है। तो उसके अंदर बैठ के इरशाद भट्टी साहब ने जो सच बोला है, तो यार उनको भी सलाम है। और एक दो सहाफ़ी और है जो इन्होंने यानी मतलब सच बोला है। उसके अलावा भाई स्पेशली जो झूठों के सरदार है ना, वो तो सबसे पहले जो झूठों की सबसे बड़ा बड़ा वो है सलीम साफी। और फिर उसके साथ हामिद मीर साहब, और फिर मंसूर अली खान। मतलब ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ है सहाफत के, छोटे मोटे तो बहुत है, पर छोटे मोटे को अक्सर वो कोई देखता ही नहीं है, कोई वो नहीं करता। लेकिन ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, जिनको लोग बहुत पहले से फॉलो करते हैं, यानी जिनको देखते हैं, जिनको सुनते हैं, ये तो सहाफ़त के नाम पर ऐसा दब्बा है कि क्या बताऊँ, इन जैसे लोगों के लिए कोई ज़बान या अल्फ़ाज़ ही नहीं है मेरे पास कि इनके लिए इस्तेमाल किया जाए। पर झूठों की भी मतलब एक होती है ना कि झूठों की भी एक लिमिट होती है, पर ये इतने झूठे और इतने ढीठ है कि आप इनके ट्वीटर वगैरह देख रहे हैं ना, अगर ये ट्वीट करता है तो नीचे इनकी जो बजाया हुआ होता है, जो किया हुआ होता है लोगों ने, उसको आप देखेंगे ना, तो यार खुद आदमी को बैठ के शर्म आके और बोलता है ना, खुद ही मतलब साफा छोड़ दे। पर इनके अंदर तो गैरत नाम की कोई चीज है ही नहीं। इनको तो पैसे से मतलब है, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, इनको उनसे क्या लेना देना है भाई। इनको पैसों से मतलब है, गुलामी से मतलब है, और मतलब नौकरी भी क्या मतलब है यार। अगर आप नौकरी कर रहे हो सहाफत की, भाई आप सहाफी, खुद को साफी कह रहे हो, तो सहाफत सहाफत न्यूट्रल होना चाहिए। और वो कैसे? इमरान खान रियाज खान साहब की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है कि जब इमरान खान के बारे में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उसके बारे में जब वो बात करता, तो वो जो उनकी गलतियां हैं, जैसे बुजदार के बारे में उन्होंने सबसे पहले, बुजदार साहब जो गलतियां कर रहे थे, जो उन्होंने कहा कि करप्शन कर रहे, सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। सबसे अच्छी बात लगी कि भाई अगर वो गलत कर रहे तो गलत को सही कहो। मैं ये नहीं कह रहा कि यानी आप इमरान खान के बारे में अच्छा दिखाओ तो आप अच्छे साहबी हो, नहीं। लेकिन अगर इमरान खान ने कुछ अच्छे काम किए, उसको तो अच्छे कहो। जो किए उसको बुरा कहो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसने अच्छे किए बुरे किए, मैं किसी का भी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरा कहो। सहाफत इसे कहा जाता है। एक तरफा सहाफत मत करो, और उसकी पॉइंट ऑफ व्यू भी लो। जिसके बारे में आप कह रहे हो ना, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू भी लो, उनसे भी पूछो। मतलब अगर, और कुछ लोग तो ऐसे लिखते ना, ऐसे बोलते कि जब मिसाल के तौर पे कभी मुलाकात हो रही होगी अमेरिका में किसी दो बंदों की, और अकेला वन ऑन वन मुलाकात हो रही होगी, और बीच में यहां बैठ के, पाकिस्तान के अंदर बैठ के सहाफी ऐसे तजिया कर रहे होंगे ना, जैसे सलीम साफी और एक हुसैन तलत वगैरह है, मतलब ऐसे वो कर रहे होंगे ना तजिया, कि जैसे बिल्कुल उसके बगल में बैठा हुआ है। वे यार अल्लाह के बंदो, छोड़ो यार, वहां अमेरिका में बैठ के इनका वो है। तो
अब तुम लोगों के मजे शुरू हो गए। अब तो तुम लोग फ्री में जद्दा, चाइना, अमेरिका वगैरह फ्री में घूम रहे होंगे, उम्रे कर रहे होंगे, हजे कर रहे होंगे। बोलते ना कि चूहा वो बिल्ली 100 चूहे खा के चली आज को, या ऐसे कुछ वो है। तो अब तुम लोगों के फ्री में हजे उम्रे वगैरह शुरू हो गए। यही तो तुम चाहते थे। अब जैसे कल अब्दुल कादिर, जो एयर वाई पे काम करते हैं, अब्दुल कादिर भाई ने कहा था कि जब हम पहली दफ़ा भी दोबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस में दोबारा भी शहबाज शरीफ की उसमें इनवाइट किए, तो वही पुराने वो शुरू हो गए। यानी वो खाने पीने, कैंटीन वगैरह दोबारा खुल गए, सारी चीज़ें। साफ़ी हमारे जो साफ़ी भी कहना मतलब उनको वो है। तो ये जो इनके लिए कोई और लफ्ज़ ढूंढना पड़ेगा, पर ये साफ़ी नहीं है। ये हमेशा याद रखो। अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार आप साफत करो, आप इसमें, भाई साफी साफत करेगा ना, ये तो साफी है ही नहीं। ये तो इन्होंने वो कुत्ते छुड़े हुए मतलब कि इनके पीछे वो करो और भोंको, इनकी अच्छे काम भी बुरे दिखाओ ताकि लोगों को इनसे मायूसी हो, लोग मायूस हो जाए। पर लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह अभी शऊर आया हुआ है, वो देखते हैं। और अगर जो नहीं देखते, यानी जिनके अंदर शऊर ही नहीं है, फिर वो क्या देखेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चाहे दीन के अंदर हो, दुनियावी चीजों के अंदर हो, आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो लोग अकल से काम नहीं लेते वो जानवरों की तरह है, बल्कि वो जानवर से भी बदतर है। तो भाई अक्ल खुद इस्तेमाल करो। एक तो ये है कि अगर मैं किसी बंदे, किसी हल्के में मैं किसी को वोट करता हूं, तो उसको मैं वोट क्यों करता हूं, उसने क्या किया है, और क्या मतलब पहले जो उसकी हवा हुकूमत में रह चुका है, उसने पहले क्या काम किया जिसको मैं अभी वोट दूं। और अगर वोट दे रहा हो तो किस लिए दे रहा हूं, किसकी बिना पे दे रहा हूं। तो ये आदमी को थोड़ा सा सोचना है। लेकिन हम लोग ये नहीं। ये तो एक तो वक्ती तौर पे अगर उस टाइम 1000 2000 मिल जाए तो बस जेब में वो करे, तो भैया मुझे क्या करना है यार, मेरे वोट से क्या फर्क पड़े। भाई मेरे वोट से बहुत फर्क पड़ता है। ये नहीं सोचना चाहिए हम लोग। तो इमरान खान रियाज साहब ने जो जो साफत की ना, फिर से आपको सलाम है यार। और चैनल जो है ना, नौकरियां, ये अल्लाह के हाथ में है। किसी को देता है, किसी से लेता है, किसी को वो होता है ना, किसी को बादशाह देता है, किसी से बादशाह छीनता है, किसी को इज्जत देता है, किसी को बेइज्जत करता है। वो सब अल्लाह के हाथ में है, वो इंसानों के हाथ में नहीं है। और ये नौकरियां भी किसी इंसान के हाथ में नहीं है, वो सब के हाथ में है। तो आप अपने हक पे डटे रहो, अल्लाह इंशाल्लाह आपको कामयाबी देगा। और इन जैसे चोरों लुटेरों वगैरह को जितना आपसे हो सके हक, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हक के साथ खड़े रहो। अगर उन्होंने अच्छे काम है, बिल्कुल अच्छे काम, सिर्फ मतलब दिखावे वाले अच्छे नहीं, जो हकीकत में वो अच्छे हैं वो अच्छे दिखाओ, और जो बुरे कर रहे हैं वो आप, बिल्कुल आपका हक है और आपको दिखाना चाहिए। और आपका नहीं बल्कि सारे जितने भी साफी है, साफत इसे कहा जाता है कि आप हक और सच के साथ खड़े रहो। जो अच्छे काम करते हैं उसके अच्छे काम दिखाओ, जो बुरे कर रहे हो उसके बुरे काम दिखाओ, और बताओ कि भाई ये बुरा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। पर यहाँ पे साफत उल्टी हो रही है। अगर आप या तो सीधी सीधी एक बंदे को टारगेट करके उससे वो कर रहा होता है, और दूसरा फिर उसके खिलाफ बोल रहा होता है।